गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, नहा चुकी हूँ। मैं दिव्यांश को भी नहला दिया था। और यहाँ पर दिव्यांश की शरारतें देखो कितनी, मतलब कंटिन्यू, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है और मुझे डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। थोड़ा सा होता है कि जब हम मायके आते हैं तो बच्चे की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि वही डर लगता है अगर गिर गया, चोट लग गई तो ससुराल में सुनने को मिलेगा कि बच्चे का ध्यान नहीं रखा। तो बस मैं इसको समझा ही रही हूँ कि एक जगह आराम से बैठ जाओ, टीवी देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसे उछल कूद मत करो कि स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन ये मानने वाला नहीं है। और बस अभी नहा के आई थी, ब्रेकफास्ट हो चुका था। यहाँ पर मैं अपनी कंघी वंगी कर रही थी बालों में। और यहाँ पर थोड़ा सा मेरा काम वाम का रूटीन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, क्लीनिंग का, डस्टिंग का, खाना बनाने का, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए कोई काम है ही नहीं। क्योंकि हो जाता है मायके में कि भाई लड़की 2-4 दिन के लिए आती हैं तो काम वाम नहीं करवाते। तो कंघी मेरी हो चुकी थी, 2-4 बाल गिरे थे तो वो बाहर मैंने डस्टबिन में डाल दिए थे, क्योंकि अगर यहाँ पर बाल ऐसे गिरे हुए दिखेंगे तो गंदे लगेंगे। तो अभी मेरी कंघी वंगी हो चुकी थी और मैं आ गई थी किचन में। तो आप लोग ये मत समझना कि अभी बोल रही थी यहाँ पर मुझे कोई काम नहीं है और अब किचन में क्या करने आए हूँ। तो दिव्यांश ने बोला कि मम्मा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी हुई, कुछ अच्छा सा चटपटा सा खाने को दे दो। तो यहाँ पे आसपास में कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ से मैं इसके लिए कुछ ला के दे दूँ। और भैया है नहीं, भैया चले गए थे ड्यूटी। और मम्मी को भी बाहर, मतलब इतना नहीं पता कि बाहर क्या, कहाँ पर क्या मिलता है। तो घर में ही कुछ जुगाड़ लगा के इसका कुछ खाने का इंतज़ाम कर रही थी मैं। तो सबसे पहले तो जैसे आप लोगों को पता है कि नहाने के बाद मैं पानी पीती हूँ, तो नहाने के बाद मैंने कंघी वंगी करी और उसके बाद मैंने एक गिलास पानी लिया, थोड़ा सा फ्रिज का और थोड़ा सा मैं ये मटके का मिक्स कर लूँगी, क्योंकि एकदम से ठंडा जो पानी नहाने के बाद पीती हूँ तो वो मुझे शूट नहीं करता। तो नॉर्मल पानी पीती हूँ मैं, थोड़ा सा मिक्स कर लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर मैं डुग्गू को दे रही हूँ नमकीन, जिसमें कि टमाटर और प्याज कट कर लिए थे, क्योंकि बच्चे का यही होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। और स्पेशली अगर कहीं हम किसी और के घर चले जाए, नाना मामा फूफा के घर में, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। मेरा भी ऐसा ही था और दिव्यांश का भी ऐसा ही। तो यहाँ पे ये चने की दाल वाली नमकीन रखी हुई थी, तो ये मैंने ले ली थी थोड़ी सी। इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आसपास में मुझे कोई शॉप नहीं, मुझे नहीं पता कि कोई है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं सेकंड टाइम आई हूँ हिसार में। फ़र्स्ट टाइम जब आई थी एक शॉप थी, तो लेकिन वो बहुत दूर थी। तो गर्मी का मौसम है, गर्मी में नहीं जाया जाता इतनी दूर। तो वैसे आप लोगों को पता है कि मैं जुगाड़ लगाने में एक नंबर की हूँ। तो दिव्यांश को मैंने खुश कर दिया था नमकीन में टमाटर और प्याज डाल के, थोड़ा सा नींबू लेके और वो नींबू छिड़क दिया था। और अच्छी लगी इसको ये वाली चाट, तो काफ़ी खुश हो गया था। तो ये खाने के बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था। और बस यही था कि चलो अब कुछ काम वाम था नहीं, ब्रेकफास्ट हो गया था, नहाना धोना हो चुका था, और काम मुझे यहाँ पे है नहीं कुछ क्लीनिंग डस्टिंग के, कुछ भी खाना बनाने के। और तो बस अभी मैंने दरवाज़ा बंद किया ताकि बाहर से गर्म हवा ना आए। और यहाँ पर जो मैंने चाट बनाई थी वो मैंने दिव्यांश को दे दी थी। और अभी जो मैंने 2 टमाटर लिए थे, लेकिन इसकी नमकीन में मुझे 2 टमाटर ज़्यादा लगे, तो मैंने 1 टमाटर डाल दिया था। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये टाइम हो चुका शाम का। तो अभी मैं जस्ट उठी थी और मम्मी पहले ही उठ चुके थे, तो ठंड लग रही थी मुझे, तो मैंने एक पतला सा ही कंबल ले लिया था। और दिव्यांश नहीं सोया, ये मतलब पूरा दिन खेलता ही रहा, मेरे आसपास ही रहा। वैसे तो आप लोगों को पता है कि ये मेरे से दूर कभी नहीं जाता, मतलब मेरे आसपास ही रहेगा। और तो बस सोया नहीं था ये दिन में, क्योंकि पता नहीं क्यों इसको नींद ही नहीं आई। तो यहाँ पे मैंने कंबल था उसको फ़ोल्ड करके और अलमीरा में रख दिया था। और उसके बाद बनाई थी मैंने चाय। और दिव्यांश को जल्दी लगी है पार्क में जाने की, लेकिन अभी पार्क में जाने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि 4:30 बजे का टाइम था जब मैं सो के उठी थी। और 4:30 बजे गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मैं रूम से निकली इतनी ज़्यादा गर्मी लगी मुझे। तो मैंने इसको 7 बजे तक बड़ी मुश्किल से समझा के रखा था। और प्लीज़ मायके के व्लॉग को भी इतना ही पसंद करना जितना कि ससुराल के व्लॉग को पसंद करते थे, क्योंकि ससुराल में काम होता था तो सारा दिन भागम भाग करके कभी इधर से काम किया ख़त्म किया, कभी उधर से काम ख़त्म किया। लेकिन यहाँ पर
मेरे लिए काम नहीं है, क्योंकि मैं फ्री हूँ 4-5 दिन के लिए, जितने दिन मैं रहूँगी। मतलब प्रॉपर रेस्ट यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो बस अभी मैंने रख दी थी चाय अपने लिए, मम्मी के लिए, और दिव्यांश के लिए थोड़ा सा दूध कर दिया था गर्म। तो डिब्बे भी मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा डिब्बा रखा हुआ, चाय का, चीनी का, इलायची किस में है। तो सारा सामान मुझे ढूंढ ढूंढ के और देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी, और ससुराल में हमेशा मैं चाय बनाती हूँ डायरेक्ट दूध में चीनी पत्ती डाल के, लेकिन यहाँ पे मम्मी ने बोला पहले पानी खूब उबाल लेना, बाद में दूध डाल देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी बर्तन, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि तुम बर्तन मत लगाओ, क्योंकि फिर हमें ढूंढने पड़ेंगे कौन सा बर्तन कहाँ रखा हुआ है। तो जो हाउस हेल्पर वो अपने आप आके अपने बर्तन अपने तरीके से सेट कर लेगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करती तो वो भी नहीं, मतलब फिर यही मेरे को भी यही लगा कि मम्मा कह तो ठीक ही रहे हैं, क्योंकि फिर इनको ढूंढने पड़ेंगे बर्तन, कौन सा बर्तन कहाँ पे रखो। अगर स्लेब पे रखने हो तो चलो बंदा देख भी लेता कि ये बर्तन यहाँ की बजाय जी यहाँ रखा हो, लेकिन जब इनमें बॉक्स में रखे जाएंगे तो फिर वही, तो फिर मैंने छोड़ ही दिए थे बर्तन। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अपने बर्तन अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो अभी मैं चाय पीने के बाद थोड़ी सी देर रेस्ट किया, बैठे रहे, बातें करते रहे। तो मैं आ गई थी बाहर। तो एक मेरा नाइट सूट था, एक जो कल सूट मैंने पहना था वो था, वो मैंने सर्फ में भिगो दिया था। बाकी के कपड़े मम्मी ने साथ के साथ सुबह मशीन लगा दी थी, धो दिए थे। तो थोड़ी सी देर सर्फ में भिगोने के बाद मैं यहाँ खड़ी हो गई थी। बस दिव्यांश को मैं ये था कि जैसे तैसे करके मैं 7 बजा दूँ। तो इसको मैं कभी इधर घुमा रही थी तो कभी उधर घुमा रही थी, लेकिन इसको तो सिर्फ पार्क में जाना था, और पार्क बिल्कुल पास में ही है। जैसे तो इसको दिख रहा था कि 2-3 बच्चे आए हुए हैं। मैंने कहा बेटे अभी थोड़ा सा और मतलब ठंडा होने दो मौसम, फिर चलेंगे पार्क में। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस टाइम पर भी, मेरे ख्याल में 5 से 5:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था जब मैं यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वॉश किए थे। लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था, तो मैं इसको यहीं पर इधर उधर घुमा रही थी। मैंने कहा सोच लो यही पार्क है, क्योंकि पार्क यहाँ से दिखता है। तो जो ये सामने है पेड़ दिखाई दे रहे, तो यहीं पर मतलब कि पार्क है, बिल्कुल पास में ही पार्क है। तो बस जैसे तैसे करके इसको 7 बजे तब मैं इसको पार्क लेके गई। और अभी मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि 10-15 मिनट हो चुके थे, मैंने कपड़े भिगो दिए थे सर्फ में। और भिगोने के बाद कपड़े अच्छे से जल्दी से धुल जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये होती है कि इतने मैले भी नहीं थे कपड़े, क्योंकि नाइट में पहना था, एक ही दिन पहना था नाइट सूट, और जो दूसरे वाला सूट था वो भी मतलब एक ही दिन पहना था, तो इतने मैले तो नहीं थे। फिर भी ये था कि एक बार पानी में से तो निकालने थे, क्योंकि एक बार पहनने के बाद दोबारा सूट नहीं पहना जाता। और यहाँ पर बस दिव्यांश को यही है कि मुझे जाना है पार्क में। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे नीचे, तो उनको देख देख के बड़ा खुश हो रहा था और बातें कर रहा था उनसे, और मुझे बता रहा था कि मम्मा वो मतलब कि उन्होंने मेरा नाम पूछा, ये पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो काफ़ी खुश था ये। तो बस कपड़े धुल चुके थे, अब पानी में से निकाल के मशीन में तो ड्रायर नहीं किए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। अगर 15 मिनट मैं खड़ी हो जाऊँ यहाँ पे नहा के तो मैं भी सूख सकती, मतलब बहुत गर्मी थी। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कपड़े सुखा दिए थे। और बस जैसे यहाँ से फ्री हुए तो बस इसको यही था, मैंने ये समझा के रखा हुआ था कि एक बार मेरे कपड़े धुल जाए फिर हम पार्क में पक्का चलेंगे। लेकिन अभी मैं चलने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और पार्क में फिर इतनी गर्मी में जाते तो फ़ायदा भी क्या होता। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़ों का पानी था वो गिरा के और पानी को साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं दिव्यांश स्लिप ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया था सर्फ का डिब्बा कि अंदर रख के आओ। और ये छोटे मोटे काम मैं इससे करवाती रहती, जैसे चाय पी ली तो चाय के जो बर्तन होते हैं वो सिंक में रखवा दिए। और अगर पानी की ज़रूरत है तो मैं इससे पानी मंगवाती हूँ कि मेरे लिए पानी ला दो। तो ये छोटे मोटे काम मैं इससे करवाती रहती हूँ, ताकि इसको बाद में एकदम से जब आलस ना पड़े, ज़रूरत पड़ेगी तो काम की। क्योंकि बच्चे को, बेटी हो या बेटा हो, तो जो बेसिक से काम होते हैं घर के वो ज़रूर सिखाने चाहिए। तो अभी मैं आ गई थी अंदर कपड़े सुखाने के बाद। तो अभी बस ये पार्क में जाने के लिए तैयार है, और मैं थोड़ी सी देर इसको और रोकूंगी। लेकिन मैं इसको आवाज़ लगा रही हूँ कि थोड़ी सी देर कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का टाइम दो, लेकिन ये मानने वाला नहीं था। तो अभी टाइम हो चुका था शाम के 6:45 बजे का, और यहाँ पे ये मेरे को दिखा रहा है कि देखो मम्मा पार्क में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। मेरे को यहाँ से दिखा रहा था, और मुश्किल से 3 या 4 बच्चे थे।
लेकिन ये मानने वाला नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं पार्क में, और पार्क में इसने खूब मस्ती करी, आइसक्रीम खाई, और वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहा था ये कि नहीं मम्मा अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। तो हाय गाइस। हाँ अभी पार्क में जा रहे हैं। हम अभी पार्क में जा रहे हैं, वो सामने ही पार्क है। मम्मी और अभी हम पहुंच चुके थे पार्क में, और यहाँ पर दिव्यांश के हाथ में था फ़ोन कि मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा पार्क में ऐसे घूमते हुए की। तो आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, क्योंकि कुछ अलग देखने को मिला है। हर रोज़ मेरी क्लीनिंग डस्टिंग ये देख देख के बोर हो गए होंगे। तो थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोगों का एक एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और अच्छा भी लगता है। और जो आप लोग लाइक करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, वो उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर मम्मी भी आ चुकी थी, मम्मी बाद में आई थी और हम पहले आ गए थे। और यहाँ पर दिव्यांश बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा, बहुत ही ज़्यादा। 7:30 पौने 8 बजे हम घर आए थे, पौने 8 के बाद, क्योंकि 7 बजे तो हम गए थे, पौने 8 के आसपास हम घर आए थे। और काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं पता नहीं क्यों थकी सी जो होता है ना कि थकावट सी महसूस होती है, वो मतलब पता नहीं क्या अजीब सा ही हो गया कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन दिव्यांश के लिए खूब मस्ती करी, खूब खेले, रेस लगाई। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं और मिलते हैं आने वाली नए और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।